जब से मैं और निशिता दोस्त बने हैं, हम दोनों की सिर्फ एक ही विश थी कि हम दोनों कैंची धाम और गोलू देवता एक साथ जाएंगे। मुझे मंदिरों के दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा उन मंदिरों के जो पहाड़ों पर स्थित है। तो जब भी मुझे अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं अपना वो टाइम निकाल के पहाड़ों पर निकल जाती हूँ। और इस बार हम निकल रहे हैं गोलू देवता और कैंची धाम के लिए। रास्ता थोड़ा लंबा था और हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए थे, तो हमने कुछ खाना वाना तो खाया नहीं था। इसलिए हमने साइड में कार रोकी और हमने फिर चाय पी और उसके बाद मैंने और निशिता ने थोड़ा सा खाना खाया और बहुत अच्छे व्यू के साथ हम लोगों ने आगे के लिए प्रस्थान करा। हम सबको पता है कि जो कैंची धाम है वो नीम करोली बाबा के आश्रम की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ऐसा माना जाता था कि नीम करोली बाबा जो हैं वो बहुत मैजिकल थे, बहुत पावरफुल थे। लोग उनके पास आते थे अपनी समस्याएं लेके और वो सब कुछ सॉल्व कर देते थे। वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने 108 मंदिर बनवाए हैं हनुमान जी के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, यहाँ पे मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स भी आ रखे हैं। यही उम्मीद लेके मैं और निशिता कैंची धाम की तरफ निकल लिए और हम यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया था। उसके बाद हमने दर्शन वगैरह करके हम आसपास का व्यू एक्सप्लोर कर रहे थे और हम दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि हम दोनों को ना लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ये कभी मतलब कर भी पाएंगे कि एक साथ हम जा रहे हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। उसके बाद मैंने और निशिता ने नीम करोली बाबा के फ्रेम लिए और उसके बाद हमें बहुत प्यास लगने लगी। नाइस, 100 रुपये का है पर वर्थ इट है इस व्यू के साथ। फिर थोड़ा बहुत व्यू एंजॉय करके मैं और निशिता निकल गए गोलू देवता के लिए, क्योंकि हमें शाम की बस भी लेनी थी, तो हम गोलू देवता के लिए निकल गए। वैसे तो गोलू देवता की कहानी मुझे निशिता ने बता रखी थी, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गोलू देवता जो है ना, उनको कुमाऊँ रीजन में न्याय का देवता माना जाता है। दैट मीन्स जस्टिस। तो ना बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी सारी चिट्ठियाँ लगा के जाते हैं। एंड आई थिंक कि लोगों की विश पूरी भी होती है, और जब विश पूरी हो जाती है ना तो उसके बाद लोग यहाँ पे घंटियाँ चढ़ा के जाते हैं जिन जिन की विश पूरी होती है। तो मैंने और निशिता ने भी सोचा कि हम भी कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब सबकी कुछ ना कुछ विश तो होती ही है। और यहाँ पे आके हमें ये भी पता लगा कि हमें यहाँ पे किसी और की चिट्ठी नहीं पढ़नी, क्योंकि अगर हमने किसी और की चिट्ठी पढ़ ली तो हम लोगों की विश पूरी नहीं होगी। तो फिर हमने बस अपने लेटर लिखे और फिर वहाँ पे जाके लगा दिए। अब हम लोगों के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे कैंची धाम और गोलू देवता के। उसके बाद हम फटाफट निकल गए अपनी बस के लिए, क्योंकि हम बहुत दूर थे और हमें फटाफट रास्ता कवर करना था कि हम अपनी रात की बस ले पाए। मैंने और निशिता ने इतना सारा सामान ले लिया था ना कि मेरी बैठने की जगह ही नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी हम टाइम से हल्द्वानी तक तो पहुंच गए थे। अब बस हमें बस स्टैंड तक पहुंचना था और टाइम से बस लेनी थी, लेकिन कोई मिल नहीं रही थी, तो फिर हमें लोकल में बैठना पड़ा। तू तो रोज ही बैठती होगी लोकल बस में ना। गाली निकल रही है मुँह से यार। बद्दी हो वरना डाल दूँगी वीडियो। रोडवेज की सवारी के लिए हम तैयार हो। नो कमेंट्स। इसको पता नहीं कैसे नींद आ रही थी इस बस में, मेरे को तो पता नहीं एक्साइटमेंट हो रही थी कि क्या हो रहा था, मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, जबकि हमने पूरे दिन घूमा है फिर भी। और फिर शुरू हुए बस वाले के गाने। गाने का तो पता नहीं, लेकिन ये बच्चा बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा रिदम दे रहा था और मेरा हो रहा था दिमाग खराब। ओके, ये गाना मेरा फेवरेट है, पता नहीं कौन सा गाना है। जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे बैंगर प्लेलिस्ट, बैंगर। जब मेरे सर, गले और कमर की बैंड बज गई तब जाके मेरे को नींद आई। उसके बाद मैं सो गई। तो या ऐसा रहा मेरा पूरा
नैनीताल, कैची धाम और गोलू देवता का सफ़र। एंड बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर।